वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैन ऑनलाइन में। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जीरो। प्ले विथ जीरो, ये वाला जीरो। आज हम क्या करेंगे? आज हम जीरो के साथ खेलेंगे कि जीरो का क्या वैल्यू है, जीरो हमारे क्या होता है तो क्या देता है, जीरो की पावर होती है क्या देता है, जीरो बेस में होता है तो क्या देता है। मतलब जीरो के साथ खेलेंगे। पूरा गेम हमारा क्या है, जीरो के साथ है। तो बहुत ध्यान देखिए, मैथ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप जीरो से खेलना नहीं आया मतलब आप कुछ मैथ में कर नहीं पाएंगे। तो जीरो के साथ खेलने के लिए पहला वाला पॉइंट देखिए बहुत ध्यान से। अगर दिया हो 0/1, 0/1 तो क्या होगा? 0/1 मतलब कि 0 समथिंग। तो 0 क्या होता है? जीरो होता है। इट मीन्स कि 0 समथिंग क्या होता है? जीरो। समथिंग बोले तो कुछ भी, मतलब जीरो का अपॉन कुछ भी होगा तो क्या होगा? जीरो होगा। अगर मैं ये कह दूं 0/300, आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो जीरो के अपॉन में कोई भी नंबर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट खेलेंगे हम। इसका सेकंड पॉइंट में क्या है कि समथिंग अपॉन जीरो, मतलब किसी नंबर के अपॉन जीरो तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट, मींस नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं हम? नॉट डिफाइंड, मतलब समथिंग अपॉन जीरो, कुछ भी हो। सपोज 1000/0, आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। 300/0 क्या आएगा? इनफाइनाइट। 1,00,000/0 क्या आएगा? इनफाइनाइट। मीन्स क्या है कि किसी भी नंबर के अपॉन में जीरो होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। एक बात। सेकंड थिंग, ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आ गया ना, डन, कुछ भी करेंगे भाई, मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हम पढ़ेंगे कि रूट क्या होता है। अंडर रूट जीरो, तो जीरो का रूट में से क्या आता है? जीरो आता है। जैसे भाई √4 आंसर क्या आएगा? 2। √16 आंसर क्या आएगा? 4। अंडर रूट हमारा 25 आंसर क्या आएगा? 5। ऐसे ही √0 आंसर क्या आता है? जीरो। तो √0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। ये हम अब बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट फोर्थ, तो रूट जीरो का वैल्यू हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। अगले बेटा क्या है कि जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है? तो जीरो का जो फैक्टोरियल होता है हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। अच्छा, फैक्टोरियल होता क्या है? जैसे मान लो कि पूछे आपसे कि 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या फैक्टोरियल उल्टा खोलते हैं। कितना? 3 × 2 × 1। जिस नंबर का फैक्टोरियल होगा वो नंबर वहीं से होगा और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 पे लाके छोड़ देंगे। तो 3 × 2 = 6 बन जा 6, आंसर आ गया। आपसे कहूँ 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1, कितना होगा? 4 3 12, 12 2 24, 1 24। तो ये होता है फैक्टोरियल। तो जीरो का फैक्टोरियल जीरो नहीं होता है, जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। ये बात हम आराम से याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पॉइंट आई मीन 5। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, वो रहेगा जीरो की पावर। तो क्या होगा अगर जीरो की पावर, चलो ये नहीं, ये बताऊंगा बाद में, पहले ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो क्या आता है। अब ध्यान देखना, ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो होगी तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? बोलो। 1। क्या आएगा? 1। किसी भी नंबर का अगर पावर जीरो होगा तो आंसर क्या आएगा? 1। और यहीं पे अगर दूसरा एक और पढ़ेंगे, दिख रहा है कि अगर जीरो की पावर कुछ होगी, जीरो की पावर, तो क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर जीरो की पावर कुछ होगी तो अब यहां से हम क्या समझे? यहां से हम समझे कि अगर बेस में कोई नंबर होगा तो 1 बनता है और बेस में जीरो होगा तो जीरो बनता है। अब यहां से एक नई चीज हमारे खोज करेंगे, किस चीज की, कि अगर मान लो जीरो की पावर जीरो हो तब क्या करेंगे? बेस में भी जीरो हो और पावर में भी जीरो हो, तब क्या करेंगे?
तब इसकी वैल्यू जो बनती है वो बनती है क्या, नॉट डिफाइंड। अब ये कोई पूछेगा भाई कि नॉट डिफाइंड कैसे बनती है, दिक्कत तो ये है ना कि नॉट डिफाइंड कैसे बनती है। देखिए किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, 0 की पावर कुछ वैल्यू 0, मगर अब ये काम क्या भाई, यहाँ पर यहाँ 0 था पावर में तो बेस में नंबर था, यहाँ पर बेस में 0 था तो ऊपर कुछ पावर में नंबर था, यहाँ पे दोनों ही 0 बन गए ना, यहाँ भी 0 और वहां भी 0 है। अब क्या करेंगे, इनफाइनाइट आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर बोले तो अनडिफाइंड। तो इसका इनफाइनाइट आता कैसे, क्यों आता है, ये समझेंगे। देखिए बहुत ध्यान समझना, जब बेस में 0 हो तो वो नंबर को 0 बनाना चाहेगा, बेस में 0 हो तो वो नंबर को 0 बनाना चाहेगा, और अगर पावर में 0 हो तो वो नंबर को 1 बनाना चाहेगा। तो क्या होता है कि वो नंबर अपनी तरफ खींचता है, वो कहता है, ए वाला कहता है कि मैं 0 बनाऊंगा, ए वाला कहता है कि मैं नंबर को 1 बनाऊंगा। तो क्या होता है, यहाँ पर दो डेफिनेशन क्लैश होती हैं, क्लैश मींस मिक्स होती हैं, मिक्स नहीं कह सकते, क्लैश मींस क्या होता है कि दोनों आपस में टकराती हैं, इट मींस टकराती हैं। तो क्या पे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर टू डेफिनेशन क्या हो रहा है, टू डेफिनेशन क्या हो रही है, क्लैश हो रही है। जब भी टू डेफिनेशंस क्लैश होती हैं किसी भी चीज की, मैथ, क्योंकि मैथ में कभी भी एक ही चीज की दो डेफिनेशन क्लैश नहीं करेंगे, टकराएंगे नहीं, और जब भी कोई दो डेफिनेशन मैथ में क्लैश कर जाएंगी तो उनका आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड मींस इनफाइनाइट आएगा। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं कि क्लैश कब नहीं करती है और कब करती है, कब नहीं करती है और कब करती हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एक जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, सही है, एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि डेफिनेशन क्लैश करने का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है क्लैश, कि डेफिनेशन क्लैश कब करती है कब नहीं करती है, बहुत ध्यान से देखेंगे। सपोज हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले रहा हूं डेफिनेशन क्लैश करने वाली बात, ये वाली बात, तो ये बात समझ में आती नहीं कि सर क्लैश मतलब क्या होता है। तो देखेंगे, जैसे मैंने एक लिया, ये ट्रायंगल है, कौन सा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, राइट एंगल। मान लो इसकी साइड ये वाली 3 है, ये वाली 4 है, ये कितनी होगी, 5 होगी। तो ए बी और सी, ये एंगल कितना होगा, 90 का होगा। अब मैं आपसे कहूंगी इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, कितने, दो तरीके। अब क्या है, हम इसके पास दो फार्मूले होते हैं, अगर हम दोनों फार्मूले से इसका एरिया निकालेंगे, अगर दोनों से इसका एरिया सेम आ रहा है, इट मींस इसकी दोनों डेफिनेशन क्लैश नहीं कर रही हैं, और अगर किसी एक से कुछ और आया, किसी एक से कुछ और आया, इट मींस क्या है कि आप क्या डेफिनेशन क्लैश कर रही हैं। कैसे, मैं पहले लगा लूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या बेटा 4 और हाइट क्या है 3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 यूनिट, क्या आ गया 6 यूनिट। अब सेकंड मैं इसी को निकालूंगा हीरोज फार्मूले से। तो हीरोज फार्मूला क्या होता है भाई, एरिया का क्या होता है, हीरोज क्या होता है, यहां से आएगा क्या होता है बेटा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है, एस होता है सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब सेमी पैरामीटर कैसे निकालेंगे भाई, 3 + 4 + 5, ये तो करेंगे 3 + 4 + 5, सेमी से आधा कर देंगे, 4 प्लस कितना हो गया 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12/2 मतलब 6। तो जो एस की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, यहां पुट कर देंगे जरा फास्ट में 6, फिर क्या होगा 6 माइनस ए 4, 6 माइनस 3 और 6 माइनस 5, ये आया अंडर रूट में 6 इंटू 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 3 3 और 6 माइनस 5 1 3। ये कितना हो गया आपका 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, मतलब, और 36 कितने रूट होता है 6 का। देखिए तो हमने क्या किया, हमने इसका ट्रायंगल का एरिया इससे निकाला है, इससे निकाला, दोनों से हमारा सेम आया है, मतलब क्या है कि हमारी डिफरेंस क्लैश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि नीचे वाला 0 उस नंबर को 0 बनाएगा, ऊपर वाला 0 पावर वाला उस नंबर को 1 बनाएगा। तो क्या है कि दोनों आपस में टकरा रहे हैं, जब टकराएंगे मतलब आंसर क्या आएगा आपका, क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। तो ये हमारा पूरा गेम था किस चीज का, 0 का। तो अब हम